Hello everyone, I'm again back with a new topic और यहाँ पे अब हमारे पास जो है नया टॉपिक वो है द फिलोसॉफिकल कार। अब यहाँ पर ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि पीपल माइट ऑब्जेक्ट दैट एल्गोरिदम्स could never make important decisions for us because important decisions usually involve an ethical dimension and algorithms don't understand ethics। तो यहाँ पे बेसिकली ये बात हो रही है कि हम ये बात करते हैं कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो इतने ओवर ओवर इतना वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर देंगे इंसानों पर कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो उसके बगैर जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये बात करते हैं कि भाई देखें जहाँ पे फैसला हमने एथिकल डायमेंशंस को लेते हुए करना होगा कि क्या कुछ करना सही है या गलत, तो वहां पे मशीन्स या एल्गोरिदम्स जो हैं वो कैसे फैसला करेंगे, क्या वो उसको जो है सुपरसीड कर सकेंगे इंसानों को इन मामलात में। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन क्या है कि ऐसा लग रहा है कि वो जो है करेंगे। वो कैसे? Based on its lightning calculations, the algorithm driving the car concludes that the only way to avoid hitting the two kids is to swerve into the to swerve into the opposite lane and risk colliding with an oncoming truck। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है ऑथर ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। मतलब जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसमें इस तरीके से कोडिंग की जाएगी कि वो जो है कैलकुलेशन करते हुए जब उसके सामने कोई चीज आएगी, जैसे कोई इंसान है या जैसे जैसे इस एग्जांपल में दो बच्चों का रेफरेंस दिया गया है, तो वो ये देखेगी कार की, अगर अगर कोई सामने दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और अगर कार सीधी जाएगी तो वो उन बच्चों को जो है वो मार देगी। तो उनके अंदर कैलकुलेशंस होंगे इस तरीके से कि वो उसको डिटेक्ट करेगी कि सामने इंसान है, तो वो अपनी जो है वो लेन चेंज कर लेगी। यानी इस कदर एल्गोरिदम्स जो हैं वो एथिक्स को समझेंगे। Up till now, these arguments have had embarrassingly little impact on actual behavior because in times of crisis, humans all too often forget about their philosophical views and follow their emotions and gut instincts instead। यहाँ पे ऑथर ये बात कर रहे हैं कि हम ये किस किस नजरिए से हम ये बात करते हैं कि जी जो इंसान है वो ज्यादा अच्छे फैसले ले सकता है एथिकल डायमेंशंस में एज कंपेयर टू एल्गोरिदम्स। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो इंसान फौरन फिलोसॉफिकल व्यूज अपने भुला देता है और इमोशंस और गट के जरिए वो फैसले करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा, उसकी फिलॉसफी है कि उसने किसी को नहीं मारना, ठीक है, या वो किसी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर है, उसको किसी प्रीस्ट ने कोई लेक्चर दिया और वो सुन के बाहर बैठा है, वो गाड़ी में बैठा है और एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसके सामने कोई आ जाता है गाड़ी गाड़ी चलाते हुए, तो वो अपनी फिलोसॉफिकल व्यूज जो उसने कहीं से इनहेरिट किए हैं, किसी से सीखे हैं, वो साइड पर हो जाते हैं और उस टाइम वो फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस और गट इंस्टिंक्ट्स पे कर रहा होता है। तो उसी में डू एंड डाई वाला हिसाब होता है, यानी हमारे फिलोसॉफिकल व्यूज जो है वो बैक सीट पर चले जाते हैं और इमोशंस एंड गट इंस्टिंक्ट से इंसान जो है ओवरवेलम होके बाज़ औक़ात गलत फैसला ले लेता है और एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो आप इस इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो एल्गोरिदम्स हैं वो एथिकल डायमेंशंस को वो फॉलो नहीं करेंगे सही तरह से। The moral of the parable is that people's merits should be judged by their actual behavior rather than by their religious affiliation। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो ये बात कर रहे हैं, कोई एक रेफरेंस था कोई रिलीजियस किस्म का, वो आपको जरूरत भी नहीं है पढ़ने की, लेकिन वैसे उसके रेफरेंस से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ऑथर ने ये बात की है कि जो इंसान को जब आपने जज करना है ना, तो आप उसके रिलीजियस एफिलिएशन पे मत जज करें, उसके एक्चुअल बिहेवियर पे देखते हुए आप किसी को जज करें। ठीक है, कि उसका क्या मेरिट है, वो असल में कहाँ स्टैंड कर रहा है कैरेक्टर वाइज। The emotional stress created by the need to hurry to the lecture hall trumped their moral obligation to help strangers in distress। ये एक बहुत बड़ी सी एग्जांपल है जो कोट की हुई थी ऑथर ने, वो इतनी जरूरत ही नहीं थी, बस एक थोड़ी सी मैं आपको समरी बता देती हूँ।
मैंने उसको सिर्फ यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वो इररेलेवेंट था, बट लेट मी एक्सप्लेन यू अ बिट के इसमें एक एग्जांपल दी है ऑथर ने कि इसमें बताया हुआ है कि जी लोग जो हैं वो लेक्चर हॉल में जा रहे हैं लेक्चर सुनने, और लोगों को अब यहाँ पे दो तरह की चीजें आएंगी कि एक तो ये कि लेक्चर हॉल का कोई टाइम है और उस पर वक्त पर पहुंचना है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास कोई स्ट्रेंजर है जो डिस्ट्रेस में है, ठीक है, तो आप उस टाइम अपने वो जो आपके हैं कि जी जो आपको आपको कोट कर देगी आपके माइंड में कि आपने कहीं टाइम पे पहुंचना है, क्या आप वो चीज पहले करेंगे या फिर आप जो है स्ट्रेंजर्स की कोई किसी स्ट्रेंजर की मदद करेंगे जो कि मुश्किल में है, ठीक है। तो लेकिन लेक्चर हॉल में टाइम पे पहुंचने की बजाय उन्होंने क्या, इमोशनल स्ट्रेस हुआ है, और जी लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि लेक्चर हॉल की तरफ जल्दी से भाग के चले जाते हैं, और जो स्ट्रेंजर्स हैं वो वहां पर डिस्ट्रेस्ड रहते हैं। तो एक एग्जांपल ऐसी दी है कि जब इंसान को अपनी पड़ी होती है ना, तो जब वो स्ट्रेस में होता है तो वो जरूरी नहीं होता कि वो एथिकल काम ही कर रहा हो, ठीक है। तो हम ये कहना कि जी इसी तरीके से कि मशीन्स अगर जो हैं जो एल्गोरिदम जो हैं जी वो भी पूरी वो उन एथिकल कोड्स को पूरा नहीं कर सकती, तो हम और सिर्फ इंसान कर सकते हैं, तो ये कहना भी गलत है। ये एग्जाम्पल से ऑथर ने समझाया हुआ है, ठीक है। ह्यूमन इमोशंस ट्रम्प फिलोसॉफिकल थियरीज इन काउंटलेस अदर सिचुएशंस। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फिलोसॉफिकल थियरी ये है कि जी आपने किसी की मदद करनी है, लेकिन उस टाइम जैसे कि एग्जांपल दी कि लेक्चर हॉल में जल्दी जल्दी पहुंचना है, स्ट्रेस है, भी नहीं पहुंचेंगे तो हमारा लेक्चर वेस्ट हो जाएगा। तो वहां पे पहुंचने की जल्दी से किसी को इमोशनल स्ट्रेस होता है और रास्ते में कोई बंदा है जो मुश्किल में है, उसकी मदद नहीं की जाती। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से लेक्चर हॉल में पहुंचने की बहुत जल्दी होती है, तो स्ट्रेंजर जो है वो वहां पर डिस्ट्रेस में रहता है। हालांकि टेक्निकली फिलोसॉफिकल व्यू ये है कि इंसानों की मदद की जाए, दूसरे लोग जो स्ट्रेस में हैं उनकी मदद की जाए, लेकिन बाज़ अवत हमारे इमोशनल स्ट्रेस की वजह से इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हम जो हैं फिर वो फिलोसॉफिकल थेरीज को साइड पर रख देते हैं और सिर्फ अपने इमोशंस के बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। डिस्ट्रैक्टेड एंग्री एंड एंशियस ह्यूमन ड्राइवर्स किल मोर देन 1 million पीपल इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। वही बात आ गई कि एक ही इंसान है वो गाड़ी चला रहा है, वो गुस्से में है, वो एंशियस है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो क्या करेगा, वो अगर वो गाड़ी लेके अगर वो निकला हुआ है किसी सड़क पे तो वो जो है वो बहुत बंदे मारेगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ जो एथिकल डायमेंशन है वो सिर्फ इंसान पूरी कर सकता है, एल्गोरिदम्स नहीं कर सकते। एग्जांपल यहाँ पे ऑथर ने दी है कि डिस्ट्रैक्टेड एंग्री एंड एंशियस ह्यूमन ड्राइवर्स किल मोर देन 1 million पीपल इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि आप ये जो वाली चीजें कैसे रिलेट कर सकते हैं एआई में। देखिए एआई पे आपको कोई ऐसे आता है, कोई कोई करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरह की बातें उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। This disjunction between the seminary and the road is one of the biggest practical problems in ethics। अच्छा, अब यहाँ पे ऑथर ने ये बात देखी हुई है कि एक इंसान है वो किसी सेमिनरी में गया है, उसने कोई रिलीजियस लेक्चर लिया है, ठीक है। अब जब उसने रिलीजियस लेक्चर लेके जब वो गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी में सामने उसके बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि उसने कोई एकदम से फैसला करना है, और वो जो उसने एकदम से फैसला करना है वो या तो एक्सीडेंट कराएगा या नहीं कराएगा। उसमें उसका जो रिलीजियस लेक्चर है वो उसका कोई रोल नहीं होगा। जो रन टाइम पे जो वो अपने इमोशंस को यूज करते हुए जो फैसला करेगा उसकी सारी गेम है, ठीक है। तो ये ऑथर जो है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि रिलीजियस लेक्चर्स जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं, जो रन टाइम पे जो आपके इमोशंस होते हैं, गट्स होते हैं और जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं उनकी बेस पे जो है आप फैसला कर रहे होते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स however have not been shaped by natural selection and they have neither emotions nor gut instincts। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के बारे में कहते हैं कि जी वो नेचुरली तो उनकी सिलेक्शन नहीं हुई हुई, लेकिन और ना ही उनमें इमोशंस होते हैं, ना ही उनमें गट इंस्टिंक्ट्स होते हैं। सिमिलरली इफ योर सेल्फ ड्राइविंग car is programmed to swerve to the opposite lane in order to save the two kids in its path, you sorry guys, you can bet your life this is exactly what it will do। इसी तरीके से
जो है उनमें इमोशंस, गट्स और इंस्टिंक्ट्स नहीं होते एल्गोरिदम्स वगैरह में। लेकिन अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार को इस तरह से प्रोग्राम कर दें कि वो डिटेक्ट कर ले कि जी अगर सामने बच्चे आ रहे हैं तो उन बच्चों को आपने कैसे बचाना है, कैसे राइट लेफ्ट मुड़ना है कि जी उनकी जान ना जाए, तो फिर आप काफी हद तक जो है मशीन्स और एल्गोरिदम्स को यूज करते हुए आप जो है एक्सीडेंट से बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स विल स्टिल हैपन रिजल्टिंग इन इंजरीज, दैट्स एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड लॉ सूट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जी अगर आप एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हैं तो मिस्टेक्स कभी नहीं होंगी, इंजरीज भी होंगी, डेथ्स भी होंगी, लेकिन ये है कि जो उसकी टेंडेंसी है ना एक्सीडेंट्स की वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉ सूट्स की बात हो रही है, आप किसी पे क्या कर सकते हैं, आप किसी पे केस भी कर सकते हैं कि और वो केस आप कैसे करेंगे अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार है, कोई इंसान तो है नहीं। अब यहाँ पे ऑथर ने बड़ी मजे की बात की है, बैक एंड पे बुक में थी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फिलोसफर्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मोरालिटी की बातें करते हैं। ठीक है, तो अपनी फिलोसफीज को यूज करते हुए वो गाड़ी गाड़ी वगैरह में प्रोग्रामिंग करें और गाड़ियां उस बेस पे बनाएं कि जी वो फिलोसफी को यूज करते हुए जो है वो डिसाइड करें कि उन्होंने किसी को मारना है या किसी को बचाना है, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और फिर ये होगा कि गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कोई गाड़ी किसी बंदे की जान ले लेती है, वो सेल्फ ड्राइविंग कार है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग किसी फिलोसफर ने की हुई है, तो आप उस फिलोसफर पे जो है वो आप केस भी कर सकेंगे। यानी ये एक बड़ी स्ट्रेन सी बात की है और फिर ऑथर ने, लेकिन ऑथर इज सेइंग कि ऐसा होगा। और ये भी यहाँ पे ऑथर ने बात की हुई है बुक में कि जो लोग कहते हैं कि जी फिलोसफर्स का कोई काम नहीं है जी, वो तो बस बैठ के बातें करते हैं, इस तरह के सिनेरियो में फिलोसफर्स की जॉब्स जो है वो बहुत रैम्पेंट हो जाएंगी, लोग फिलोसफर्स को ढूंढेंगे जो अक्सर बैठ के गलत और सही में फर्क ढूंढते रहते हैं, उनको इस काम के लिए लगा दिया जाएगा कि जब वो मशीन में इम्प्लीमेंटेशन हो एल्गोरिदम्स की तो वो उसमें अपना रोल अदा करें। ठीक है, in the 21st century the decision whether to hire somebody for a job will increasingly be made by algorithms। और एल्गोरिदम्स पे हमारी रिलायंस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि 21वीं सदी में कि हम जो डिसीजन लेते हैं कि हमने किसी को जॉब के पे रखना है कि नहीं रखना, तो वो भी एल्गोरिदम्स लेंगे। यानी आपकी सीवी जो है वो एल्गोरिदम्स के पास जाएगी, कोई दूसरा इंसान आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको अगर आपकी सीवी अगर एल्गोरिदम्स के मुताबिक है तो आपको जॉब मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। If we allow a computer to evaluate job applications and program the computer to completely ignore race and gender, we can be certain that the computer will indeed ignore these factors because computers don't have a subconscious। अब आपको पता है कि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम कंप्यूटर के बजाय अगर हम किसी इंसान से जॉब लेने के लिए जाएं तो जो सामने बंदा बैठा है हो सकता है उसके अपने सबकॉन्शियस में कोई प्रेजुडाइसेस हो सकता है वो औरत के खिलाफ हो सकता है वो ब्लैक लोगों के खिलाफ हो। तो वो जब भी जॉब देने के बारे में सोचेगा तो उसके जो अपने सबकॉन्शियस में जो उसके ये बाइसेस है ना वो जर्मिनेट होंगे और उस बेस पे वो आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर को पहले से ही कुछ चीजें आपने फीड की होंगी कि भाई आपने जो है ये रेस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, तो कंप्यूटर वो कभी भी नहीं करेगा। वो आपको जो है जॉब पे रखेगा, आपकी आपकी जो जॉब की एप्लीकेशन है उसको वैल्यूएट करेगा मेरिट पे, क्योंकि मेरिट जो है उसको पीछे से प्रोग्रामिंग उसकी कर दी गई है कि भाई किन किन पैरामीटर्स पे जो है वो आपने किसी को जॉब पे रखना है। लेकिन अगर कोई इंसान है तो वो बहुत सारे उसको हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन हो और वो आपके साथ भी करे वो। ठीक है, we saw that the rise of artificial intelligence might push most humans out of the job market, including drivers and traffic police. When rowdy humans are replaced by obedient algorithms, traffic police will be redundant। यानी कि हम देखते हैं कि ये जो ड्राइवर हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो लोग हैं, इनको तो जॉब मार्केट इनकी जो है वो खत्म हो जाएगी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी तो ना ड्राइवर्स की जरूरत होगी तो ना पुलिस की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि सारे रूल्स तो आपने उनके अंदर फिट कर दिए ना गाड़ी के अंदर, गाड़ियों के अंदर कि किस तरीके से गाड़ी चलेगी। Of course, philosophers seldom agree on the right course of action. Obviously, philosophers में भी आपस में डिबेट्स होती हैं।
मुश्किल होता है कि एक राइट कोर्स ऑफ एक्शन पर डिसाइड करना, अगर दो फिलोसफर्स आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये कहाँ पे जाके चीज जो है वो खत्म होती है। टेस्ला विल प्रोवाइड टू मॉडल्स ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार, द टेस्ला अल्ट्रुइस्ट एंड द टेस्ला इगोइस्ट। मजे की बात है, आपने देखा होगा कि जो फिलोसफर्स होते हैं ना, उनकी भी दो तरह की एग्जाम होती है। एक होते हैं ऑल्ट्रिस्ट, यानी वो उस चीज के की को प्रीच करते हैं जिसमें इंसान का अपना मोटिव ना हो, वो दूसरों के लिए जी रहा हो। और एक होता है जिसमें इंसान अपने लिए जिए और बाकियों को साइड पे रखे, ठीक है। इस तरह के दो नजरियात होते हैं। अगर आप फिलोसफर्स को पढ़ें तो उनकी फिलोसफी जो है इन दो नजरियात के गिर्द घूमती है। तो जब फिलोसफर्स एल्गोरिदम्स की प्रोग्रामिंग करेंगे, सब कुछ वो डाल रहे होंगे कंप्यूटर में, तो अपने अपनी फिलोसफीज को देखते हुए, तो फिर टेस्ला क्या करेगा? टेस्ला जो है फिर वो सेल्फ ड्राइविंग कार के दो तरह के मॉडल्स बनाएगा। एक होगी दी टेस्ला अल्ट्रिस्ट, यानी वो गाड़ी जो कि चल रही है और देखेगी कि अगर कोई शख्स आगे आ गया तो उसको बचाना कैसे, चाहे अपने जो वो खुद गाड़ी चाहे डैमेज हो जाए, ठीक है। और एक गाड़ी उस बेस पे होगी कि जी वो गाड़ी को नुकसान ना पहुंचे, बंदा चाहे मर जाए। तो उस बेस पे गाड़ियों को खरीदा जाएगा। और ऑब्वियसली कोई मसला होता भी है, कोई जान जाती भी है, तो जिसने टेस्ला इगोइस्ट गाड़ी खरीदी होगी उसको कोई कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने उसी बेस पे ही गाड़ी खरीदी है, उसी मॉडल को देखते हुए। डिड यू सी कि किस तरीके से एल्गोरिदम जो है इंसान पे हावी हो जाएंगे? दिस इज नॉट अ जॉक। और ये वाकई में ऑथर ये बात कर रहा है कि दिस इज नॉट अ जॉक, बिकॉज 2015 में सर्वे किया गया और उसमें लोगों से पूछा गया कि भाई जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो आप किस तरीके से आप जो हैं गाड़ी, अगर फर्ज करें हम गाड़ी चला रहे हैं तो आगे अगर कोई शख्स आ जाता है जिसको हमने बचाना है, तो आप क्या करेंगे? अपनी गाड़ी को आप नुकसान पहुंचाएंगे या आप सामने वाले शख्स को नुकसान पहुंचाएंगे? तो वहां पे दो तरह की राय आई थी। एक ने कहा था नो वी विल सेव आवर कार, और दूसरी कैटेगरी के लोगों ने कहा था नो वी विल सेव द पर्सन, ठीक है। तो उस बेस पे जो है टेस्ला जो है वो टू मॉडल्स ऑफ द सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएगा। Imagine the situation: you have bought a new car, but therefore you can start using it. You must open the settings menu and tick one of several boxes. यानी आप इमेजिन करें कि आपने न्यू गाड़ी खरीदी है और उसको इस्तेमाल करने से पहले आप कुछ सेटिंग्स करेंगे। मेन्यू में आप जो है कुछ बॉक्सेस को टिक करेंगे, ठीक है। और वो बॉक्सेस डिपेंड करता है कि आपने वो टेस्ला अल्ट्रिस्ट गाड़ी ली है कि टेस्ला इग्निस। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप कुछ बॉक्सेस पे टिक करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे आप गाड़ी को, और गाड़ी उसी बेस पे चलेगी। आप अपने जी आपने टिक किया कि जी अब कोई शख्स आगे आगे और मेरी गाड़ी भी है सामने, तो उस शख्स को नहीं बचाना, मेरी गाड़ी को बचाना है, तो गाड़ी जो है वो अपने आप को बचाएगी और एक्सीडेंट होगा। तो इस तरह की चीजें भी देखी आएंगी सामने। So maybe the state should intervene to regulate the market and lay down an ethical code binding all self-driving cars। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस कदर डेंजर सिचुएशन हो जाएगी कि बहुत सारी चीजें पहले ही कहीं होंगी, लोग बस उसको ले रहे होंगे और फिर कोई उससे कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं उसकी होगी, क्योंकि कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट, क्योंकि ऐसी मार्केट चलती है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ऑथर से इसके फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि जो है स्टेट उसमें अपना किरदार अदा करे और एक प्रॉपर एथिकल कोड्स दे कि किस बेस पे जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑपरेट करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.